सुप्रीम कोर्ट ने NA 75-10 का ज़िमनी इंतखाब केस का फैसला सुना दिया है कि पूरे हलके में इलेक्शन दोबारा होगा। तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला सुनाया गया है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के वकील अब्दुल रऊफ ने अदालत को बताया कि पूरे हलके में फायरिंग होती रही, बदअमनी के वाकयात हुए। IG पंजाब और दीगर पंजाब इंतजामिया ने उनके फोन नहीं उठाए इलेक्शन कमीशन की वजह के, जिसकी वजह से तमाम तर ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। और अब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इंतहाई अहम फैसला सुनाया है जिस पर पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों की और अवाम की नजरें थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने NA 75-10 का ज़िमनी इंतखाब केस का फैसला सुना दिया है और ये करार दिया है कि पूरे हलके में इलेक्शन दोबारा करवाया जाएगा। तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के गायब होने ने इस सारे अमल को शदीद नुकसान पहुंचाया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, बताइएगा आज अदालत में क्या हुआ? अवैस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असम्बली का NA 75 में दोबारा इंतखाबात करवाने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कोर्ट में जहांज़ेब अब्बासी से हम दोबारा राब्ता कायम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने NA 75-10 का ज़िमनी इंतखाब केस का फैसला सुना दिया है। करार दिया है कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के गायब होने ने इलेक्शन प्रोसेस को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया और इस तरह के वाक़े की नज़ीर नहीं मिलती। NA 75-10 का में दोबारा से कौमी असम्बली का इंतखाब करवाने का हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्ली की ये प्ली थी कि इस हल्के में दोबारा इंतखाब को कलअदम करार दिया जाए और सिर्फ उन पोलिंग स्टेशंस पर अगर जरूरत पड़े तो इंतखाब करवाया जाए जहां से शिकायत मौसूल हुई हैं। लेकिन PMLN की कैंडिडेट का यह कहना था कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब होना चाहिए। जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद है। जहांज़ेब, कहिएगा। अवैस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानूनी का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए कौमी असम्बली के हल्का NA 75-10 में दोबारा इंतखाबात कराने का कोर्ट ने ये कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस मामले के ऊपर मुदाखलत नहीं करेंगे और पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रखा है। जस्टिस उमर अता बल्दियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सबसे अहम इस मामले जो उनका इस पूरी कार्रवाई के दौरान हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार बार ये सवाल करती रही कि आमतौर के इंतखाबात में पुरतशद्दुद वाकयात भी होते रहते हैं, लेकिन जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को गायब किया गया ये बहुत ही संगीन मामला है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को नजरअंदाज नहीं करती। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला जिसमें यह कहा गया था कि दोबारा इंतखाबात होंगे NA 75-10 में, उस फैसले ने बरकरार रखा है। अब दोबारा जहांज़ेब अब्बासी, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अब तक के लिए बेहद शुक्रिया आपका। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर NA 75 से नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार बात कर रही हैं। की जानी चाहिए, बिल्कुल की जानी चाहिए। और अब ये कि लोगों को जो तंग किया गया, जो हरासा किया गया, मेरा ये मैसेज है अब कि ये काम अब दोबारा सोचा ना जाए। जिस दस्ता के लिए मैं लड़ रही थी, मैं लड़ रही हूँ, मैं आइंदा भी लड़ूँ और हक और सच की आवाज उठाती रहूँ। बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि 10 अप्रैल का जो इलेक्शन शेड्यूल था वो मुकर्रर हुआ है, तो क्या आप समझती हैं कि उससे सियासी तौर के ऊपर आपको नुकसान पहुंचेगा? देखें जी, पहुंचेगा तो जरूर, लेकिन हम पूरा ध्यान रखेंगे, हम अपनी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे। वही बात है, वी विल फाइट फॉर द राइट टिल द टाइम, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नून लीग की रहनुमा नौशीन इफ्तिखार का ये कहना था कि वो हक और सच की फतह के लिए लड़ती रहेंगी। उन्हें इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब करवाने का हुक्म दिया है, लेकिन साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए कि आइंदा इस तरह के वाकयात ना हो।
जी हाँ, NA-75 डस्का में दोबारा से इंतखाबात होंगे। आज बड़ा फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है। तहरीक इंसाफ के सिर्फ मतनाज़ पोलिंग स्टेशन में पोलिंग की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने दलाल मुकम्मल होने पर रिमार्क्स दिए। ज़िमनी इंतखाबात में तशद्दुद फायरिंग के वाक़यात के बाद 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का गायब हो जाना, नताइज बर वक्त ना पहुंचाने पर मुस्लिम लीग नून ने दोबारा से इलेक्शन कराने का मुतालिबा किया था। और आज बड़ा फैसला सामने आया। NA-75 डस्का में दोबारा से इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए आज फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ की मतनाज़ पोलिंग स्टेशन में पोलिंग की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हल्के से उम्मीदवार अली असद मल्ली का ये कहना है कि हम तफसीली फैसला आने के बाद आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अब डस्का के अवाम ने फैसला करना है कि कौन जीता कौन हारा। हमें 10 अप्रैल को इलेक्शन पर कोई एतराज नहीं, हम पहले भी जीते थे और इस मर्तबा भी हम जीतेंगे। अली असद मलिक का कोर्ट में ये मौक़िफ़ था कि सिर्फ उन मुतनाज़े पोलिंग स्टेशंस के ऊपर पोलिंग करवाई जाए जहां पर बदअमनी के वाक़यात हुए। इससे पहले PTI के रहनुमाओं ने क्या बात की, आइए आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अपील को रिजेक्ट कर दिया और जो पुराना ऑर्डर है उसको उन्होंने अपस्टैंड किया है। हम अल्लाह के फजलो करम से अभी भी कॉन्फिडेंट हैं, पहले भी कॉन्फिडेंट थे और इंशाअल्लाह नून लीग को इस दफ़ा दुगनी लीड से हम हराएंगे इंशाअल्लाह। हमारे कप्तान ने हमें सिखाया है कि हार नहीं माननी, हम हक और सच पे खड़े हैं। ये फैसले आए हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मीडिया टॉक कर रहे थे और मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे और पहले से भी ज्यादा लीड से जीतेंगे। और जो आज फैसला सामने आया, इस फैसले को हम मानते हैं। 10 अप्रैल को जो इलेक्शन होंगे, इस इलेक्शन के हवाले से अली असद मल्ही ने कहा कि हम कप्तान के फॉलोअर्स हैं और जो भी फैसला आया है इसको तस्लीम करते हैं और बड़ी लीड ली जाएगी। अब दोबारा से जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इस हल्के में और नून लीग को शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मली ने अपना रिस्पांस दिया। उसके बाद इसी हल्के से नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने भी सहाफियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि आइंदा इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इस तरह के बदअमनी के वाक़यात पेश ना आए। जहाज़ेब अब्बासी हमारे नुमाइंदे एक मरतबा फिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जहाज़ेब, इस फैसले में पंजाब हुकूमत को कहा गया है कि इंतजामिया के वो अफसरान जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन नहीं किया उन्हें कोई सजा दी जाए। जहाज़ेब अब्बासी से हम राब्ता कायम करेंगे। कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान के गायब होने से इलेक्शन के अमल को संगीन नुकसान पहुंचा, इसलिए पूरे हल्के में NA-75 में इंतखाबात का हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहेल्ड किया है, बरकरार रखा है और कहा है कि पूरे हल्के में जो कि डस्का का हल्का है, NA-75 बड़ा हल्का है, गुंजान आबाद हल्का है, वहां पर ये इंतखाबात दोबारा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जहाज़ेब अब्बासी, ये बताइएगा कि इंतजामिया के वो अफसरान जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं किया उनकी सजा की बाबत कुछ कहा गया है? देखें, अब ये तफसीली फैसला आएगा तो उसमें जो वजूहात हैं उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है सबसे अहम सवाल इस केस की समाअत के दौरान की ज़ेर समाअत रहा वो यही था कि जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जो है उनको गायब किया गया, ये गैर मामूली वाक़या है। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने भी आज केस की समाअत के दौरान ये कहा कि ये कोई आम वाक़या नहीं है। माजी में ऐसे वाक़यात की मिसाल नहीं मिलती जिसमें 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को एक ही दम उनको गायब कर दिया जाए और वो लापता हो जाए। इसके ऊपर जब ये आर्गूमेंट चल रही थे, जब बातचीत हो रही थी, तो एक मौका के ऊपर तो तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं शहजाद शौकत, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि हमें नहीं पता कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को कौन लेके गया, हो सकता है कोई फरिश्ते उनको उठा के लेके गए हों। इसके ऊपर कमराए अदालत में जो मौजूद लोग थे वो एकदम से जो है वो एक कहका गूंजा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का यानी जहाज़ेब अब्बासी, शहजाद शौकत ने इस बात को तस्लीम किया कोर्ट के अंदर के 20 प्रिजाइडिंग अफसरान गायब हुए थे। जी 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 बिल्कुल गायब हुए थे और ये एक एडमिटेड फैक्ट है, यानी ये एक ऐसी तस्लीम शुदा हकीकत है जिसको किसी फरीक ने भी इससे इनकार नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसको तस्लीम किया, इलेक्शन कमीशन जिसने इलेक्शन कंडक्ट करवाया उन्होंने भी इसको तस्लीम किया कि 20 ऑफेंसिव रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बार बार ये कहती रही कि ये जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान का गायब होना है ये एक गैर मामूली वाक़या है और इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अपने ऑब्जर्वेशंस में ये कहा है कि जो इंतखाबी अमल के दौरान जो माहौल था वो पुरअमन नहीं था और पुरअमन माहौल होना जरूरी है। तो जहांजीब, आज जो बड़ा फैसला किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि दोबारा से इस हल्के में इंतखाबात होंगे, अब दोबारा से इंतखाबात को लेकर के क्या अहकाम सामने आए कि दोबारा ऐसी सूरत हाल सामने ना हो, पैदा ना हो, मुनज़्ज़म तरीके से इलेक्शन हो पाए, क्या कहा गया है? देखें, इसमें जो इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल था 10 अप्रैल का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस शेड्यूल को तो मौखर कर दिया था, लेकिन अब मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाब के लिए दोबारा शेड्यूल जारी करे। जहाँ तक बात है इलेक्शन की, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया हुआ है। दूसरी जानिब आज जब केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद जब मीडिया टॉक हुई तो उसमें नून लीग की उम्मीदवार नौशीन यूसुफ से जब मैंने ये पूछा कि इलेक्शन शेड्यूल मौखर हुआ है तो क्या उससे आपको सियासी तौर के ऊपर कोई नुकसान पहुंचा है, तो उसके ऊपर उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन शेड्यूल है वो मौखर होने से हमें न सिर्फ नुकसान पहुंचा है बल्कि ये भी इम्कान है कि हमें आगे भी जाकर इसका नुकसान पहुंचे, क्योंकि इस बारे में एक आर्गूमेंट ये भी आ रहे हैं कि जो इलेक्शन शेड्यूल मुतासिर हुआ है उससे इलेक्शन कैंपेन का मौका मिला है हुकूमत को। अब देखना ये है कि मामला किस तरफ जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो मुख्तसर हुक्मनामा है उसमें इस बात को करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और हम उसके फैसले में मुदाखलत नहीं करते। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है। अच्छा जहांजीब, इस सारी कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान जिसको आपने वहां पर कवर किया, क्या नून लीग के वकील की जानिब से ये नुक्ता उठाया गया कि इस सारे वाक़े के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने चुपके से डस्का का डिप्टी कमिश्नर ही तब्दील कर दिया? जी देखें, ये तमाम जो है वो कोर्ट के सामने रखी गई। पंजाब के बारे में जो कुछ खास तौर के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के साथ जो राब्तों का फुकदान था, या जैसे ये भी बताया गया कि इलेक्शन कमिश्नर खुद ज़ाती तौर के ऊपर चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कॉल्स करते रहे, आईजी पंजाब को फोन करते रहे, लेकिन किसी ने भी ना उनकी कॉल अटेंड की, ना ही उनसे राब्ता किया। इसके अलावा जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान जो गायब हुए हैं वो पुलिस स्क्वाड के साथ गायब हुए हैं, ये बहुत अहम नुकता है। तो इसके ऊपर आज भी जब बात हुई तो इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे उनका ये मौक़िफ़ था कि पुलिस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती कि वो ट्रेस कर सके कि ये लोग जो हैं, जो 20 प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, इनकी लोकेशन क्या थी। और इसका मतलब ये हुआ जहां से अब्बासी के सुप्रीम कोर्ट ने धुंध वाला नुक्ता है जो है उसे भी रूल आउट कर दिया। देखें, बिल्कुल रूल आउट किया है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में ये कहा कि 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को एक मशकूक जगह के ऊपर रखा गया। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर होता कि अगर इलेक्शन कमीशन क्लियर कट लिखता कि भाई वो लोकेशन किसकी है, क्या वो किसी का दफ्तर है या वो मकाम कौन सा है जहाँ पे इन 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को जो है वो रखा गया था। इलेक्शन कमीशन को इस मामले पे थोड़ा सा करिश का मुजाहरा करना चाहिए था, थोड़ा सा बहादुरी का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन इस मामले अच्छा जहां से अब्बासी ये बताइएगा कि तफसीली फैसला कब तक मुतवक्के है? देखें, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे मुनस्सिर है कि तफसीली फैसला जो है वो कब तक जारी किया जाता है। सेनेट इलेक्शन का हमने देखा कि सेनेट इलेक्शन खुफिया बैलेटिंग का फैसला दिया, लेकिन उसकी रीजनिंग जो है, ये तफसीली फैसला है वो आज तक नहीं आया, काफी टाइम गुजर चुका है। तो ये अप टू जजेस कि वो कब तक इस केस को इसका फैसला तहरीर करते हैं और फिर उसके बाद जारी करते हैं। आम तौर के ऊपर जो बहुत अहम नौइयत के केसेस होते हैं उसमें ये भी मुमकिन होता है कि 3 से 4 दिन लग जाएं। बाज़ औक़ात हमने ऐसा भी देखा है कि 1-2 महीने लग जाते हैं। अच्छा जहां से अब्बासी ये बताइएगा कि इस फैसले के बाद अली असद मली जो कि पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी बात की सहाफ़ियों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या वो पुरएतमाद नजर आ रहे थे? देखें, अली असद मली से जब मैंने ये क्वेश्चन किया कि आपके पास अभी रिव्यू का हक हासिल है तो क्या आप इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो उन्होंने कहा जी देखते हैं, अभी इसका तफसीली फैसला आएगा तो फिर उसके बाद हम मुशावरत के बाद ये देखेंगे। ताहम इलेक्शन में उन्होंने कहा है कि हम जाएंगे और अब हम सियासी तौर के ऊपर जो है वो
الیکشن میں اس معاملے کا مقابلہ کریں گے. عثمان ڈار بھی اس موقع کے اوپر میڈیا ٹاک میں موجود تھے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں عدالتی فیصلوں کا احترام ہے اور ہم نون لیگ والوں کی طرح بیہیو نہیں کریں گے جس طرح وہ کوئی بھی عدالتی فیصلہ آتا تھا تو اس کے اوپر جوڈیشری کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے. ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ نیا شیڈیول جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کب جاری کرتا ہے, تو پھر اس کے بعد جی جہاں زیب عباسی, آپ کا بہت شکریہ.